रही है। मतलब ये एक नीचता की हद होती है। अगर मैं कहूँ कि किसी लड़की के आप मॉर्फ इमेज बना करके देन उसको अपलोड करके धमका रहे हो, फाइनली उस महिला ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर ये केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया कि इस तरीके से कोई कंपनी जो लोन वसूल रही है उसकी क्या रेगुलेशंस, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे वो काम कर सकती है या ऐसे लोन वसूल सकती है क्या। फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठा कि महिला को जब इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था तो क्यों उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। क्या आत्महत्या ही इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़कियां डर की वजह से, कई बार लड़कियां समाज में लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से कंप्लेन करवाने नहीं जाती हैं। तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, घर से आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, इसको लेकर के कानूनी अधिकार हमारे पास क्या है, आज हम इनकी बात करने वाले हैं। और ये हर लड़की जो भी मुझे अभी देख रही है, ये आपका कानूनी अधिकार है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो रेज योर वॉइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डर करके बैठ जाना है। कोई भी मतलब आप क्यों किसी से डरोगे, क्योंकि आपने गलती नहीं करी है ना, सामने वाला गलत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, आपने आपकी उसके साथ कुछ प्राइवेट फोटोज है, अगर वो भी अगर आपको लीक करने की धमकी दे रहा है तो वहां पे भी आप गलत नहीं है। मेक श्योर, क्योंकि आपने अपना 100% दिया होगा, आपने उसको ट्रस्ट किया, तब जाकर के आपकी उसकी इस टाइप की फोटोज है। अगर वो अब वल्गर स्टेप उठा रहा है या फिर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उस जगह पर आप गलत नहीं है, बल्कि वो गलत है। तो आपको ये जो क्राइटेरिया है वो हमेशा याद रखना है, यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट केस। सामने वाला इंसान इसमें गलत होगा जो भी इस तरीके के स्टेप्स उठाएगा वो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब आगे देख लेते हैं किस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, क्या चीजें देख सकते हो, इसको समझते हैं। ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने दी जान, अगर कोई निजी फोटो और वीडियो बना करके ब्लैकमेल करे तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हो जाते हैं। एक मामला आपका लोन रिकवरी का था, जहां पर महिला जो थी उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ा होगा आपका, ये जुदा लिख गया है। चलिए, आत्महत्या से पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने कंपनी पर उसकी निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बदले में आरोपी ने उसे कई बार पैसे भी वसूले थे, ऑलरेडी पैसे वो ले चुके थे और बार बार उसी वीडियो फोटो के दम पर वो और ज्यादा पैसे ले रहे थे। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। किसी भी न्यूड फोटो, किसी की भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो और चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के लिए ब्लैकमेलिंग सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती है ना, ब्लैकमेलिंग तो लड़कों के साथ भी हो सकती है। तो ये दोनों के लिए, चाहे आप किसी महिला की न्यूड फोटो ले, चाहे आप किसी पुरुष की न्यूड फोटो और वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये दोनों ही आपके गंभीर अपराध माने जाएंगे, महिला और पुरुष दोनों के केसेस में। ठीक है, इसके खिलाफ भारतीय कानून में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन अक्सर जो पीड़ित समाज है वो बदनामी और परिवार की इज्जत के डर से शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फाइनली उनको लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन चुप्पी और आत्महत्या इस समस्या का बिल्कुल भी समाधान नहीं है। ठीक है, आप इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हो कि वो बार बार ऐसे काम कर सकते हैं, वो बार बार आपको हैरेस कर सकते हैं। और जब भी पहली बार अगर आपके साथ ऐसा कोई भी स्टेप उठाए तो आप एकदम शेरनी की तरह दहाड़ करके उन्हें बताइए कि मुझे इस तरीके से डिप्रेस करना या फिर मुझे इस तरीके से हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ और मैं आपका मनोबल बढ़ने नहीं दूंगी। आगे आते हैं, इसीलिए डरने की बजाय पीड़ित को कानून की मदद लेनी चाहिए। क्या है उपाय? अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो या वीडियो बना करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो घबराए नहीं। ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति के जितने भी मैसेजेस हैं उसको डिलीट मत करें। सबसे पहले आप जो गलती करते हो कि आप उनके मैसेजेस ये सारी चीजें डिलीट कर देते हो। ऑलवेज सेव देम, उसको सेव करके रखें, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है उनको सेव करके रखें। स्क्रीनशॉट संभवतः आप लगातार लेते रहे, अगर चैट से डिलीट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट संभाल करके रखें, क्योंकि ये आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में मदद करते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल